ओम शांति। आज 18 अप्रैल 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। सतगुरुवार के दिन बाबा को हम विशेष रूप से सतगुरु के संबंध से याद करते हैं और उनकी वरदानी दृष्टि लेते हैं। बाबा की वरदानी दृष्टि के साथ हमें बाबा का वरदान प्राप्त होता है। आज बाप दादा का वरदान है, एक बाप को कंपेनियन बनाने वाले, उनकी कंपनी में रहने वाले संपूर्ण पवित्र आत्मा भव। जो ब्राह्मण आत्माएं हैं वो एक बाप की कंपनी में रहती हैं। बाप ही साथी है, बाप ही मददगार है। परिवार का साथ बाद में मिलता है, पहले संबंध बाप से जुड़ता है। बाबा है बीज रूप, बाबा के साथ संबंध है तो बाकी सबके साथ संबंध स्वतः ही ठीक हो जाते हैं। जो संपूर्ण पवित्र आत्माएं हैं वो न केवल पवित्रता के व्रत का पालन करती हैं, लेकिन कदम कदम पर ब्रह्मा बाप के आचरण को पूरा फॉलो करती हैं। आज बाबा ने विशेष रूप से समझाया कि बाबा है दाता। आपको कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं। आपको भक्ति मार्ग में आदत पड़ी हुई थी मांगने की। कभी कहते थे आशीर्वाद करो, कभी कहते थे वरदान दो। अभी कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं। आप याद करते हैं तो स्वतः ही आपको बाबा का आशीर्वाद मिलता है, शक्ति मिलती है। बहुत सुंदर बात बाबा ने कही कि बीती बातों को चितवो नहीं, बीता सो बीता, फुल स्टॉप। बीती बातों से शिक्षा लेकर आगे बढ़ते चलो। कोई भी उल्टी सुलटी बातें सुनाए, आपको उल्टी सुलटी बातें ना सुननी है ना सुनानी है। चिंता से मुक्त होना है तो इस बेहद ड्रामा को समझना है। जो बीता चाहे अच्छा था या बुरा, फुल स्टॉप। बाबा बच्चों को डायरेक्शन देते हैं कि बाबा सिर्फ 2 अक्षर कहते हैं, एक तो मुझे याद करो और 84 के चक्र को याद करो। जब आप मधुबन में आते हो तो यहाँ छोटे बच्चों को नहीं लाना। बाबा ने कहा कि ये तो ब्राह्मणियों की जो निमित्त शिक्षिकाएं हैं उनकी ड्यूटी बनती है कि सबको ये ट्रेनिंग दे कि जब मधुबन में आना है तो छोटे बच्चों को साथ में नहीं लाना, क्योंकि वो औरों को भी सुनने नहीं देंगे तो बहुतों का नुकसान हो जाता है। यहाँ पर जब बैठना है तो एक बाबा को याद करना है ताकि बुद्धि यहाँ वहाँ ना भटके। जो कुछ भी तुम दान करते हो तो आप अपना भाग्य बनाते हो। कईयों को ये संकल्प आता है मैंने बाबा को दिया। बाबा तो दाता है, दाता को कोई क्या दे सकता है। यहाँ बाबा ने कहा सूक्ष्म में भी ना आए कि मैंने बाबा को दिया। बाबा साक्षी होकर बच्चों को देखते हैं कि बच्चे कितना मुझे याद करते हैं, कितनों को आप समान बनाते हैं, याद में एकाग्रता कितनी है। बच्चों की अवस्था बाबा देखते हैं। बाबा तो सबका पिता है, सारे विश्व की आत्माओं को बाबा याद करते हैं कि इनका कल्याण हो, लेकिन पढ़ाते सिर्फ ब्राह्मण बच्चों को हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा के शब्दों में बाबा ने कहा मीठे बच्चे, बाबा है दाता। तुम बच्चों को बाप से कुछ भी मांगने की दरकार नहीं। कहावत है मांगने से मरना भला। बाप है दाता, तुम बच्चों को बाप से कुछ भी मांगने की दरकार नहीं। कहावत है मांगने से मरना भला। क्वेश्चन है कौन सी स्मृति सदा रहे तो किसी बात की चिंता व चिंतन नहीं रहेगा। कौन सी स्मृति सदा रहे तो किसी भी बात की चिंता व चिंतन नहीं रहेगा। जो पास्ट हुआ अच्छा व बुरा ड्रामा में था, सारा चक्र पूरा होकर फिर रिपीट होगा। जैसा जो पुरुषार्थ करते हैं ऐसा पद पाते हैं। ये बात स्मृति में रहे तो किसी भी बात की चिंता
व चिंतन नहीं रहेगा। बाप का डायरेक्शन है, बच्चे बीती को चितवो नहीं, अर्थात बार बार याद मत करो। उल्टी सुलटी कोई भी बात ना सुनो ना सुनाओ। जो बात बीत गई उसका ना तो विचार करो ना ही रिपीट करो। जो बात बीत गई, अच्छी नहीं थी, ऐसा कोई कड़वा पास्ट है तो उसको ना तो याद करो ना ही रिपीट करो। बीती बातों से शिक्षा लेकर आगे बढ़ना है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं। रूहानी बाप को दाता कहा जाता है। वो आप ही सब कुछ बच्चों को देते हैं। आते हैं विश्व का मालिक बनाने। कैसे बनना है ये सब कुछ बच्चों को समझाते, डायरेक्शन देते हैं। दाता है ना, तो सब आप ही देते हैं। मांगने से मरना भला। कोई भी चीज़ मांगनी नहीं होती। शक्ति, आशीर्वाद, कृपा कई बच्चे मांगते हैं। भक्ति में तो मांगते ही थे ना। अभी बाबा ने कितनी सुंदर बात पक्की कराई कि आप मुझे याद करो, आपको शक्ति स्वतः मिलेगी। मुझे याद करो, आशीर्वाद स्वतः ही मिलेगा। भक्ति में मांग मांग कर, माथा पटक कर सारी सीढ़ी नीचे उतरते आए। अब मांगने की कोई दरकार नहीं। बाबा कहते बस डायरेक्शन पर चलो। एक बाप को याद करो, बीती बात को चितवो नहीं। ड्रामा में जो कुछ पास्ट हुआ उसका विचार नहीं करो, रिपीट मत करो। बाबा तो सिर्फ 2 अक्षर ही कहते हैं। वो 2 अक्षर हैं, माम एकम याद करो। केवल एक मुझे याद करो। बाप डायरेक्शन देते हैं, उस पर चलना बच्चों का काम है। यह है सबसे श्रेष्ठ डायरेक्शन। कोई कितने भी प्रश्न उत्तर करेंगे, बाबा 2 अक्षर समझाएंगे, मैं हूँ पतित पावन। मुझे याद करते रहो तो पाप भस्म हो जाएंगे। ये शब्द कानों में गूंजते रहे। बच्चे मुझे याद करो, विकर्म विनाश होंगे, आत्मा पावन बन जाएगी। बस याद के लिए डायरेक्शन दिया जाता, कृपा आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं। बाप को याद करते रहो, बस याद के लिए ये डायरेक्शन दिया जाता है क्या? कोई जानते नहीं कि बाप कैसे समझाते हैं। अंदर में सिर्फ बेहद बाप को याद करना है। कोई रड़ी मारना या चिल्लाना नहीं। कैसे याद करना है? अंदर ही अंदर बाबा के स्वरूप को देखते हुए उनकी महिमा करते रहना है। ऐसे कुछ चिल्लाना नहीं या बार बार बोलना नहीं, शिव बाबा नहीं। मन ही मन उनको देखकर सुख मिलता रहे। दूसरा डायरेक्शन क्या देते हैं? 84 के चक्र को याद करो, क्योंकि तुम्हें देवता बनना है। देवताओं की महिमा तुमने आधा कल्प की। जब बाबा ये बात कह रहे थे तो किसी बच्चे के रोने की आवाज़ हुई। अब ये डायरेक्शन सब सेंटर्स वालों को दिया जाता है कि बच्चों को कोई भी लेकर ना आए, उनका कोई प्रबंध करना है। बाप से जिनको वर्षा लेना होगा वो आप ही प्रबंध करेंगे। ये रूहानी बाप की यूनिवर्सिटी है, इसमें छोटे बच्चों की दरकार नहीं। जब मधुबन में आते हैं तो ये गॉडली यूनिवर्सिटी है, गॉड फादर की यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ बाबा कहते छोटे बच्चों को नहीं लाना, बल्कि उनके लिए कोई प्रबंध रचना है। घर में किसी की ड्यूटी लगानी है कि वो बच्चों को संभाले और आप स्वयं यूनिवर्सिटी में अच्छे से पढ़ने के लिए आए, तपस्या के लिए आए। यहाँ छोटे बच्चों की दरकार नहीं। ब्राह्मणी का काम है, मतलब जो निमित्त टीचर है उनका काम है सर्विसेबल, लायक जब बने तब उनको रिफ्रेश करने के लिए ले आना है। कोई भी बड़ा आदमी हो या छोटा हो, ये यूनिवर्सिटी है। यहाँ बच्चों को जो लेकर आते हैं वो ये नहीं समझते कि यूनिवर्सिटी है। मुख्य बात है ये गॉडली यूनिवर्सिटी है। इसमें पढ़ने वाले बड़े अच्छे समझदार चाहिए। कच्चे भी डिस्टर्बेंस करेंगे क्योंकि बाप की याद में नहीं होंगे तो बुद्धि इधर उधर भटकती रहेगी, नुकसान कर देंगे, याद में रह नहीं सकेंगे। बाल बच्चों को लाएंगे तो फिर अपना ही नुकसान करते हैं। कोई तो जानते नहीं कि ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है।
अच्छे से समझ लेंगे ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, तो यहाँ पर छोटे बच्चों को नहीं लाना, यहाँ मनुष्य से देवता बनना होता है। आजकल तो बच्चों के लिए माउंट आबू में भी अलग से प्रोग्राम होते हैं। जब बच्चे बच्चों के प्रोग्राम में जाते हैं तो उनको उनके हिसाब से छोटी छोटी बातें सिखाई जाती हैं। फिर भले वो शोर भी करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जब हम स्वयं पढ़ने के लिए आते हैं तो हमें अटेंशन से पढ़ना है ताकि किसी दूसरे का भी ध्यान भंग ना हो। बाबा कहते भले घर गृहस्थ में बाल बच्चों के साथ रहो, यहाँ सिर्फ 1 सप्ताह तो क्या 3-4 दिन भी काफ़ी हैं। नॉलेज तो बहुत सहज है। बाप को पहचानना है, बेहद बाप को पहचानने से बेहद का वर्षा मिलेगा। शिव बाबा को पहचानेंगे, उनसे संबंध जोड़ेंगे तो बेहद का वर्षा, स्वर्ग की बादशाही प्राप्त होगी। कौन सा वर्षा? बेहद की बादशाही। ऐसे मत समझो प्रदर्शनी व म्यूजियम में सर्विस नहीं होती, ढेर अनगिनत प्रजा बनती है। प्रदर्शनी लगती है जिसमें चित्र लगाए जाते हैं। आजकल अच्छे अच्छे म्यूजियम हैं, बहुत से लोग देखने आते हैं। तो बाबा ने कहा जैसे वो देखते हैं, कईयों को समझ में आता है, जीवन में लाते हैं, तो समझो प्रजा बनती जाती है। ब्राह्मण कुल, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी तीनों यहाँ स्थापन हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। बेहद का बाप पढ़ाते हैं। एकदम दिमाग भरपूर हो जाना चाहिए, अंदर में खुशी होनी चाहिए। भगवान पढ़ाते हैं तो दिमाग खुशी से भरपूर हो जाना चाहिए। परंतु बाप है साधारण तन में, पढ़ाते भी साधारण रीति हैं, इसलिए मनुष्यों को जचता नहीं। गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है, फिर ऐसी होगी। बाबा कहते मैं हूँ गरीब निवाज, गरीबों को ही पढ़ना है। साहूकार को ताकत नहीं पढ़ने की, उनकी बुद्धि में तो महल माड़ी घूमती रहती है। गरीब ही साहूकार बनते हैं, साहूकार गरीब बनेंगे, ये कायदा है। दान कभी साहूकारों को दिया जाता है क्या? ये अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान है। साहूकार दान दे नहीं सकेंगे, बुद्धि में ही नहीं बैठेगा। ज्ञान रत्नों का दान करना होता है। जो अच्छा सीखा दूसरों को भी सुनाना होता है। तो जो साहूकार है उनकी बुद्धि में धन दौलत घूमती है। बाबा ने कहा वो कैसे ज्ञान का दान करेंगे? अगर वो नहीं करेंगे तो भविष्य में उच्च पद नहीं होगा, बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। वो अपनी हद की रचना धन दौलत में फंसे रहते हैं। उनके लिए तो यहाँ जैसे कि स्वर्ग है। कहते हैं हमें दूसरे स्वर्ग की दरकार नहीं। कोई बड़ा आदमी मरा, कहेंगे स्वर्ग पधारा। आप ही कह देते कि स्वर्ग गया, तो जरूर पहले वो नरक में था। परंतु इसमें पत्थर बुद्धि है तो समझते ही नहीं। कईयों की बुद्धि पत्थर बुद्धि है तो वो समझते ही नहीं कि नरक क्या है, स्वर्ग क्या है। ये तुम्हारी कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। बाबा कहते जिनकी बुद्धि को ताला लगा है उनको ही आकर के पढ़ाता हूँ। बाप जब आए तभी आकर बुद्धि का ताला खोले। बाबा खुद डायरेक्शन देते, तुम्हारी बुद्धि का ताला कैसे खुलेगा। बाबा से कुछ भी मांगना नहीं, इसमें निश्चय चाहिए। हर एक को पहले पक्का निश्चय चाहिए। कितना मोस्ट बिलव्ड बाबा है जिसको हम भक्ति में याद करते थे। जिसे याद किया जाता तो जरूर कभी आएगा भी तो सही ना। जिसको हम बुला रहे थे तो ज़रूर कभी आएगा ना। याद करते ही हैं फिर से रिपीट होने के लिए। बाबा आकर बच्चों को समझाते, बच्चों को फिर बाहर वालों को समझाना है कि कैसे बाबा आया हुआ है। जो बाबा के बच्चे बने उन्हें समझ में आ गया कि निराकार महाज्योति का अवतरण हुआ है। बाबा आए हुए हैं, स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा बच्चों का फर्ज है फिर औरों को भी निश्चय बुद्धि बनाना, उन्हें समझाना कि बेहद का बाबा शिव बाबा आए हुए हैं। बच्चे तुम सब पतित हो, मैं आकर तुम्हें पावन बनाता हूँ। तुम आत्मा जो पतित बनी हो बस मुझे याद करो। कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं। पहले तो तुम मांगते आए, अब मांगना बंद करो। आप ही तुम्हें देता हूँ। बाप का बनने से वर्षा मिलता है। जो बालिक होते हैं, बड़े बच्चे होते हैं, वो झट बाबा को समझ जाते हैं। बाबा का वर्षा स्वर्ग की बादशाही 21 पीढ़ी, सतयुग के 8 जन्म, त्रेता युग के 12 जन्म, एक संगम युग का 21 पीढ़ी का सुख हमें बाबा से मिलता है। ये तुम जानते हो। जब नरकवासी हैं तो
तो ईश्वर अर्थ दान पुण्य करने से अल्पकाल के लिए सुख मिलता है। मनुष्य धर्माओं भी निकालते, अक्सर करके व्यापारी लोग निकालते हैं। तो जो व्यापारी होंगे वो कहेंगे हम बाबा से व्यापार करने आए हैं। बच्चे बाप से व्यापार करते हैं ना, बाप की प्रॉपर्टी लेकर फिर उनसे श्राद्ध आदि खिलाते, दान पुण्य करते, धर्मशाला मंदिर आदि बनाएंगे तो उस पर बाप का नाम रखेंगे, क्योंकि जिससे प्रॉपर्टी मिली तो उसके लिए जरूर करना चाहिए। वो भी सौदा हो गया। वो है जिस्मानी बातें। अब बाबा कहते बीती को चितवो नहीं, उल्टी सुलटी कोई भी बातें सुनो नहीं। उल्टे सुलटे प्रश्न कोई पूछे तो बोलो इन बातों में जाने की दरकार नहीं, पहले बाप को याद करो। भारत का प्राचीन योग नामी ग्रामी है। प्राचीन योग राजयोग है, जिसमें आत्मा का मिलन परमात्मा से होता है। ये नामी ग्रामी है। जितना याद करेंगे, दैवी गुण धारण करेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। ये यूनिवर्सिटी है। यहाँ एम ऑब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर है। एम ऑब्जेक्ट है नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनना। पुरुषार्थ कर ऐसा बनना है। दैवी गुण धारण करने हैं। क्या दैवी गुण धारण करेंगे? कभी किसी को दुख नहीं देना, कोई भी प्रकार का। दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हैं। सो तो सर्विस से मालूम पड़ेगा। बहुत नए नए भी आते हैं, 25-30 वर्ष वालों से 10-12 दिन के तीखे हो जाते हैं। जो लास्ट में आने वाले हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी खुशखबरी है कि वो लास्ट में आते भी फास्ट जाते हैं। भले किसी को 25-30 वर्ष हुए, कोई 10-12 दिन में भी अच्छा पुरुषार्थ करने लगते हैं। तुम बच्चों को फिर आप समान भी बनाना है। जब तक ब्राह्मण ना बने तो देवता कैसे बनेंगे? जब तक ब्राह्मण ना बने तब तक देवता कैसे बनेंगे? पहले ब्राह्मण बनना है, फिर देवता बनेंगे। बाबा साक्षी होकर देखते हैं ये कहाँ तक ऊंच पद पा सकते हैं, इनके कैरेक्टर कैसे हैं। टीचर को तो सब मालूम रहता है, कितनों को आप समान बनाते हैं, कितना समय याद में रहते हैं। बाबा को सब पता रहता है कितना मेरी याद में रहते हैं और कितनों को आप समान बनाते हैं। पहले बुद्धि में याद रखना है ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी है नॉलेज के लिए। वो है हद की, ये है बेहद की। दुर्गति से सदगति में जाने के लिए, हेल से हेवन की तरफ जाने के लिए बाप की दृष्टि सब आत्माओं की तरफ जाती है। सबका कल्याण करना है, वापस लेके जाना है। न सिर्फ तुम्हें लेकिन सारे वर्ल्ड की आत्माओं को याद करते हैं। बाबा तो सर्व का पिता है ना, भले कोई उसे पहचानता है नहीं पहचानता, वो तो सबका ही पिता है। तो बाबा तो सभी आत्माओं को याद करते हैं। उसमें पढ़ाते बच्चों को हैं। ये भी समझते हो जैसे नंबरवार जो आए हैं वो फिर जाएंगे भी ऐसे। सब आत्माएं नंबरवार आती हैं, तुम भी नंबरवार कैसे जाएंगे? तुम सबको बाबा ने सब समझाया हुआ है। कल्प पहले जो हुआ वो ही होगा। तुम फिर कैसे नई दुनिया में आते हो? नंबरवार नई दुनिया में आते हो। यहाँ से जाएंगे, पहले घर जाएंगे परम धाम, फिर वहाँ से सतयुग में आएंगे। बाप कहते हैं यहाँ मांगने की आवश्यकता नहीं, आशीर्वाद की भी आवश्यकता नहीं। लिखते हैं बाबा दया करो, कृपा करो। बाप तो कुछ भी नहीं करेंगे, बाबा तो आए हैं रास्ता बताने। ड्रामा में मेरा पार्ट है सभी को पावन बनाने का। ऐसे ही पार्ट बजाता हूँ जैसे कल्प कल्प बजाया। जो पास्ट हुआ अच्छा या बुरा ड्रामा में था। चिंतन कोई भी बात का नहीं करना, हम आगे बढ़ते रहते हैं। ये बेहद का ड्रामा है। सारा चक्र पूरा होकर फिर रिपीट होगा। जो जैसा पुरुषार्थ करते हैं ऐसा ही पद पाते हैं। मांगने की दरकार नहीं। पहले तुमने अथाह मांगा, सब पैसे खलास किए, ये भी ड्रामा में था। वो सिर्फ समझाने के लिए। बाप कहते हैं बाबा तो है दाता, दाता को दरकार नहीं है। अब तुम कुछ भी खर्च करते हो वो भी अपना भाग्य बनाने के लिए। ऐसे मत समझो हमने शिव बाबा को दिया। अरे शिव बाबा से तो हमें बहुत बहुत मिलता है। तुम यहाँ लेने आए हो। टीचर के पास स्टूडेंट लेने के लिए आते हैं। उस लौकिक बाप टीचर गुरु से तुमने घाटा ही पाया। अब बच्चों को श्रीमत पे चलना है, तब ऊंच पद पाएंगे।
बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो उच्च पद पाएंगे। शिव बाबा है डबल श्री श्री, तुम बनते हो सिंगल श्री। श्री माना श्रेष्ठ, आप बनते हो श्री लक्ष्मी श्री नारायण, और बाबा जो बनाने वाला है वो है डबल श्री। श्री लक्ष्मी श्री नारायण कहा जाता। श्री लक्ष्मी श्री नारायण दो हो गए। विष्णु को श्री श्री कहेंगे क्योंकि दो ज्वाइंट हैं। फिर दोनों को बनाता कौन है? एक ही है जो श्री श्री है। बाकी श्री श्री तो कोई होते नहीं। आजकल तो श्री लक्ष्मी नारायण, श्री सीता राम भी नाम, श्री सीता राम ऐसे भी नाम रखाते। तो बच्चों को सब धारण करके बहुत खुशी में रहना है। आजकल स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस भी होती है, परंतु स्पिरिचुअल का अर्थ नहीं समझते हैं। स्पिरिचुअलिटी का मीनिंग क्या है ये उन्हें क्लियर नहीं है। रूहानी नॉलेज एक बाप ही देते हैं। ये रूहानी ज्ञान है जो रूह के उत्थान के लिए है, जिसमें रूहानी बाप से मिलन होता है, ये कोई भी नहीं जानते। बाबा सब रूहों का बाप है, उन्हें स्पिरिचुअल फादर कहते हैं। बाबा आकर के इन सब बातों का अर्थ समझाते हैं। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म गाया हुआ है। बाप कहते तुम्हें कोई भी हिंसा नहीं करनी है। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म, वहाँ कोई भी मारपीट नहीं होती। गुस्सा करना भी हिंसा है। फिर सेमी हिंसा कहो, कुछ भी कहो, यहाँ तो बिल्कुल अहिंसक बनना है। कोई भी मनसा वाचा कर्मणा खराब बात नहीं होनी चाहिए। कोई पुलिस आदि में काम करते हैं तो उसमें भी युक्ति से काम निकालना है। जहाँ तक हो सके प्यार से काम निकालना है। बाबा का अपना अनुभव है, प्यार से अपना काम निकाल लेते हैं। युक्ति बहुत अच्छी चाहिए। बड़े प्यार से किसी को भी समझाओ कैसे एक का 100 गुना दंड पड़ता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, हम दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हैं, इसलिए किसी को भी दुख नहीं देना। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख दैवी गुण धारण करने हैं। आप समान बनाने की सेवा करनी है। ड्रामा के हर पार्ट को जानते हुए कोई भी बीती बातों का चिंतन नहीं करना। मनसा वाचा कर्मणा, कोई खराब काम ना हो ये ध्यान देकर डबल अहिंसक बनना है। हम दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हैं, इसलिए किसी को भी दुख नहीं देना। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख दैवी गुण धारण करने हैं। आप समान बनाने की सेवा करनी है। ड्रामा के हर पार्ट को जानते हुए कोई भी बीती बात का चिंतन नहीं करना। मनसा वाचा कर्मणा, कोई खराब कर्म ना हो ये ध्यान देना है। डबल अहिंसक बनना है। वरदान है, एक बाप को कंपेनियन बनाने, उसी कंपनी में रहने वाले संपूर्ण पवित्र आत्मा भव। एक बाप को कंपेनियन बनाने और उसी कंपनी में रहने वाले संपूर्ण पवित्र आत्मा भव। संपूर्ण पवित्र आत्मा वो है जिसके संकल्प स्वप्न में ब्रह्मचर्य की धारणा हो, जो हर कदम में ब्रह्मा बाप के आचरण पर चलने वाला हो। पवित्रता का अर्थ है सदा बाप को कंपेनियन बनाना और बाप की ही कंपनी में रहना। बाबा को ही साथी बनाना और उन्हीं के संग में रहना। संगठन की कंपनी, परिवार के स्नेह की मर्यादा अलग चीज है। बाप के कारण ही ये संगठन के स्नेह की कंपनी है। बाप नहीं होता तो परिवार कहाँ से आता? बाप नहीं होता तो ये अलौकिक परिवार भी कहाँ से आता? बाप बीज है, बीज को कभी भी नहीं भूलना। शिव बाबा इस कल्प वृक्ष के बीज रूप हैं, उस बीज को कभी नहीं भूलना। उनके साथ सदा श्रेष्ठ संबंध रखना। स्लोगन है, किसी के प्रभाव में प्रभावित होने वाले नहीं, ज्ञान का प्रभाव डालने वाले बनो। किसी के प्रभाव में प्रभावित होने वाले नहीं,
ज्ञान का प्रभाव डालने वाले बनो। आज पूरा दिन परम सतगुरु का वरद हस्त अपने मस्तक पर अनुभव करेंगे। उनसे दृष्टि लेते हुए ये शुभ वरदान प्राप्त करेंगे। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं, चिंता से मुक्त आत्मा हूं, व्यर्थ चिंतन से मुक्त आत्मा हूं, पास्ट की बातों को, पास्ट की कड़वाहट को, जो मन को दुख देती है, बाबा को समर्पित कर दे। मैंने इन बातों से क्या क्या सीखा, पाठ सीख कर आगे बढ़ना है। बाबा बिंदु है। मैंने बीती को बिंदु लगा दिया। स्वयं बिंदु बनकर बाबा से शक्तियां ले। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं, व्यर्थ चिंता और चिंतन से मुक्त हूं। आज कर्म क्षेत्र पर सबको देखते हुए उन्हें भी संकल्प शक्ति से वरदान देंगे। परमात्म याद से चिंता मुक्त भव, व्यर्थ चिंतन से मुक्त भव, पर चिंतन से मुक्त भव। ओम शांति।